जो आप बताते हैं वह आपका कभी गुण नहीं होगा। जो आप फैलाते हैं, जो आप भी बिखेरते हैं, वह आपका गुण होगा। अगर आप अपनी खुशी को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा कर रखा है। वह यह कहेंगे, ये भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराए तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे, अरे वह एक खुश मिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। जिंदगी में कुछ भी करो, हर काम का मतलब एक ही होता है, वह है खुश रहना। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह की हालत होनी चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें अपनाकर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुश मिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, ये जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खुश होकर जीवन जीते हैं तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं, चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं। हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं होती। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं तो पहली चीज आपको यह करनी चाहिए कि खुद को एक खुश मिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। आज हम इतने जोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन खतरे में पड़ गया है। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वह थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, ना कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। एक समय की बात है, एक दिन एक कौवा प्यासा आसमान में उड़ रहा होता है, पानी की तलाश में। उड़ते हुए एक चिड़िया घर के पास पहुंच जाता है। वहां काफी भीड़ होती है। वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर देखने लगता है। वह देखता है कि एक मोर के पिंजरे के पास काफी भीड़ होती है। लोग काफी फोटो ले रहे होते हैं, कोई अनाज के दाने भी डाल रहा होता है। कौवा देखता है कि उसे पिंजरे में पानी का एक बड़ा सा मटका भी रखा हुआ है। मोर लोगों को देखकर कभी इधर जाती है, कभी उधर। मोर को पंख फैलाते देख लोग बहुत खुश हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे। कौवा यह सब देखकर दुखी हो जाता है, सोचता है, काश मैं भी इसकी तरह मोर होता, मुझे भी खूब सारा खाना मिलता, खूब सारा पानी मिलता, ना ही मुझे खाना पानी की खोज में इधर उधर परेशान होना पड़ता। लोग इस मोर की तरह मुझे भी ऐसे ही प्यार करते और मैं भी ऐसे ही नाचता। ये देखते देखते शाम हो गई, कौवा जाने लगा। फिर उसने देखा कि सारे लोग चले गए हैं, मोर अकेला कोने में बैठ उदास होकर रो रहा है। कौवे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस मोर के जीवन में तो सब कुछ है, फिर ये क्यों रो रहा है। कौवा पिंजरे के पास गया और जाकर बोला, अरे मोर, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे जीवन में तो सब कुछ है, खाना पानी, इतने सारे चाहने वाले, फिर रोना क्यों? मोर बोला, नहीं, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह कौवा होता और सबसे ज्यादा खुश होता। कौवे को हंसी आ गई। बोला, मैं तो खुद परेशान हूँ, सो रहा था कि मैं तुम्हारी तरह होता और तुम कौवा बनना चाहते हो। ऐसा क्यों? क्या कमी है? सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? मोर बोला, मेरे पास सब कुछ तो है, पर वह नहीं है जो मुझे चाहिए। मुझे वह चाहिए जो तुम्हारे पास है, आजादी। ना कोई तुम्हें रोकने वाला है, ना कोई परेशानी। जहां मर्जी जाओ। ये खाना पीना किस काम का, जब मैं खुल के आ जा ही नहीं सकता। अब कौवे को समझ में आ गया कि सबके जीवन में तकलीफ होती है। जहां सबके जीवन में उसके परिवार और परिस्थिति के हिसाब से खुशियां भी होती हैं, वहीं परेशानियां और गम भी। इसलिए हम जो है, जैसे भी है, हमें उसमें खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, हमें अपने लिए और कुछ ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश जरूर करते रहना चाहिए, पर इसके लिए हमें दूसरों से अनावश्यक तुलना करके असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते और हर किसी को जो भी हमसे ज्यादा खुशी अच्छा दिखाई देता है, हम उसे ईर्ष्या की नजर से देखते हैं, जबकि हमें जैसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए। इंसान अपने जीवन में सब कुछ खुश रहने के लिए करता है, क्योंकि जो खुश है वही स्वस्थ भी है, और जो खुश है और स्वस्थ है उससे ज्यादा किस्मत वाला कोई अन्य नहीं हो सकता।
जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक कि आखिर खुशी है क्या। सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। आप जिस लड़का या लड़की से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उससे हो जाए तो आपको खुशी मिलेगी। यदि उस लड़की या लड़के के साथ किसी दूसरे लड़की की शादी हो जाए तो उस लड़की को इतनी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से, जहाँ जाने से आपके दिल में आनंद की उत्पत्ति हो, वही खुशी है। इसलिए सभी व्यक्तियों के खुशी के कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन खुश कैसे रहा जाए ये नियम सब पर एक समान लागू होता है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी जो आपके पास से गुजरता है वह बस आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डालता रहता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके इसे इस्तेमाल करना है, तो ये कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। जब आप उठते हैं तो आपको पहली चीज आपको यह करना चाहिए कि आप मुस्कुराइए, क्योंकि लाखों लोग कल सोए थे, आज नहीं उठे, मगर आप उठे। ये सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं, और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे, कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे और आपके प्रियजन उठ गए। क्या यह शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझिए और कम से कम मुस्कुराइए। दिन के 8 से 9 घंटे हम काम करने में बिता देते हैं। काम करना अति आवश्यक है, लेकिन सिर्फ काम की वजह से अपने दूसरे शौक को पूरा न करना गलत है। उन चीजों को समय दे दिन में आपकी रुचि है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखते हैं तो आपको तनाव की शिकायत कम होती है और आप जिंदगी खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। अपने जीवन में पिछली ऐसी सभी घटनाओं को भुला दें जो आपको आज दुखी बनाती है। उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। उन गलतियों को भूल जाएं, अपनी भी गलतियों को भूल जाएं, लेकिन उनसे सबक लेना ना भूलें। कभी कभी खुद को अकेला करिए और किसी के साथ बैठने की बजाय अकेले कुछ देर बैठें, खुद के बारे में सोचें और याद रखें आप खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं। खुद के साथ समय बिताने से तनाव भी कम होता है। खुश रहने के लिए जरूरी है क्या आप दूसरों की कही गई बातों को भूलना सीखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों को दिमाग में रखकर उनके बारे में लगातार सोचते हैं। खुद को खुश रखने के लिए जरूरी है कि आप नकारात्मक सोच से दूर रहें। सकारात्मक सोच आपको बुरी परिस्थितियों से निकलने में मदद करती है। दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दें। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों से अपेक्षा करना पूर्णतः बंद कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।